शिडा कुसकबे फायर फोर्स की एनिमे सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ अपनी स्पीड और फायर बेस्ड एबिलिटीज के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्पिरिचुअल रिबेलियन, डिवाइन एम्बिशन और अनवेवरिंग होप के लिए जाना जाता है। शिडा एक ऐसा लड़का है जो फ्लेम को सिर्फ एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसको एक डिवाइन एक्सप्रेशन के रूप में चैनल करता है। शिन की कहानी सिर्फ एक डेविल्स फुटप्रिंट्स वाले लड़के की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सोल वॉरियर की है जो हर पल अपने भाई के दर्द, माँ के सैक्रिफाइस और दुनिया के एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर के अगेंस्ट एक इमोशनल कैरेक्टर बन जाता है। तो चलो शिन के इस फ्लेम बॉर्न डिविनिटी और उसकी यूनिवर्स ऑल्टरिंग जर्नी के पीछे छुपी उसकी स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल रिबेलियन को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। शिडा कुसकबे, द डेविल गॉड ऑफ सैल्वेशन। फायर फोर्स की यूनिवर्स, जहां डिवाइन जजमेंट, स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन और सोल रेजोनेंस एक कॉस्मिक सिम्फनी का हिस्सा हैं, वहां शिन एक ऐसे फ्लेम बेरर के रूप में उभरता है जो सिर्फ एक हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हर एक फ्लेम को एक डिवाइन पर्पस में बदलने की जर्नी पर कायम रहता है। पहली नज़र में शिन एक क्वर्की, फास्ट मूविंग और स्माइल करने वाला एक नॉर्मल वॉरियर लगता है, लेकिन उसकी हर मुस्कान के पीछे एक ऐसी साइलेंट डिफायंस छुपी होती है जो अंधेरे, डेस्टिनी और डिवाइन मैनिपुलेशन के खिलाफ एक रोशनी का सिंबल बन जाती है। उसकी जर्नी एक ऐसी स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस है जहां हर एडोल्ला विजन, हर इन्फर्नल इनकाउंटर और हर कॉस्मिक ट्रूथ उसके बिलीफ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार और भी ज्यादा रेडिएंट बनकर उभरता है। उसके किक्स, चाहे वो लाइट स्पीड पर हो या टाइम को बेंड कर रहे हो, वो सिर्फ एक नॉर्मल अटैक्स नहीं होते, बल्कि वो उसकी विल पावर का ट्रू मैनिफेस्टेशन होते हैं। शिन के एक्सप्रेशंस, उसका फोकस और उसकी ब्लाइंडिंग स्पीड एक डिवाइन बैले परफॉर्म करती है, जहां हर मूवमेंट एक सेलेस्टियल रिदम का पार्ट होता है। शिन के पास फायर फोर्स यूनिवर्स की कुछ सबसे इंस्पायरिंग और विजुअली ट्रांसेंडेंट एबिलिटीज हैं, जो सिर्फ स्पीड या फायर से नहीं, बल्कि डिवाइन इग्निशन, टेम्परल डिस्टॉर्शन और सोल लिंक रिजॉल्व के एक इन्फर्नल सिम्फनी से आती हैं। शिडा एक ऐसा एक्सेलरेटिंग ओमन है जिसका वजूद एक ऐसे बीइंग का है जो केओस और ऑर्डर के बीच एक ब्लाइंडिंग फ्लेम में जीता है। उसका फाइटिंग स्टाइल किसी कॉस्मिक जेट स्ट्रीम जैसा लगता है, जहां हर ब्लास्ट, हर लीप और हर फ्लिकर एक प्रियोडेंट कंबस्शन की तरह गिरता है। शिन के अटैक्स अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स नहीं होते, वो एक परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड इग्निशन सीक्वेंस होते हैं, जहां हर फ्लेम, वेक्टर और ट्रैजेक्टरी एक डिवाइन जियोमेट्री फॉलो करता है। फर्स्ट, अडोला बर्स्ट। शिन की सबसे कोर और डिवाइन एबिलिटी, एडोला बर्स्ट, एक पूरे सोल फ्लेम है जो किसी भी नॉर्मल पायरोकिनेसिस से इन्फिनिटली पावरफुल है। इस फ्लेम का सोर्स एक अदरवर्ल्डली डायमेंशन है, जिसकी वजह से शिन का एडोला बर्स्ट उसको गॉड स्पीड, एक्सेलरेशन और डायमेंशनल ब्रेकिंग पावर्स देता है। अडोला बर्स्ट एक सेक्रेड इग्निशन है जो सिर्फ फ्लेम का ज्वालामुखी नहीं, बल्कि उसकी सोल के अंदर जलती एक डिवाइन वेलोसिटी का लाइट बीम है। जब शिन इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसका बॉडी सिर्फ फायर से नहीं भरा होता, बल्कि टाइम, स्पेस और रियलिटी के सेक्रेड थ्रेड को अपने पैरों के नीचे जला देता है। अडोला बर्स्ट के दौरान उसका हर स्टेप एक पैराडॉक्स बन जाता है, जहां ग्रेविटी पिघलती है और हर फ्लेम एक प्रोफेसी बन जाता है। इस एबिलिटी में उसका मूवमेंट लाइटनिंग से तेज और विल एक कॉस्मिक डिक्री बन जाती है। जब वो किसी ओपोनेंट से फाइट करता है, तो बैटलफील्ड एक वॉर्प्ड सैंक्चुरी बन जाता है, जहां हर किक एक टाइम फ्रैक्चर और हर लीप एक स्पिरिचुअल स्क्रीम होता है। सेकंड, बर्निंग सोल। बर्निंग सोल शिन के अंदर छुपी हुई एक ऐसी इनर इग्निशन है जो उसकी असली फ्लेम से भी ज्यादा पूरे, प्राइमल और ट्रांसेंडेंट है। यह एबिलिटी सिर्फ फ्लेम जलने या स्पीड अचीव करने का टूल नहीं है, बल्कि एक सोल लेवल अवेयरनेस और यूनिवर्सल सिंक्रोनाइजेशन का डिवाइन मैनिफेस्टेशन है। जब शिन अपनी इस बर्निंग सोल को अनलॉक करता है, तो वो सिर्फ फायरबेंडर नहीं, बल्कि सोल का रीडर और टाइम का रिवाइंडर बन जाता है। बर्निंग सोल उसको हर थर्मल फ्लक्चुएशन, स्पिरिचुअल टेंशन और इमोशनल फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली फील और प्रोसेस करने की एबिलिटी देता है। इस मॉड में शिन की फ्लेम्स कॉन्शियस बन जाती हैं, जिसकी वजह से ये फ्लेम्स हर अटैक को एक सोल इन्फ्यूज्ड मैसेज बना देता है, जहां हर किक एक स्पिरिचुअल वर्डिक्ट और हर दश एक सेक्रेड पल्स होता है। इस फॉर्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है फ्लेम बेस्ड कॉजालिटी रीडिंग, जहां शिन किसी भी चीज के होने से पहले उसके इमोशनल और फिजिकल रेजोनेंस को फील कर सकता है। इस स्टेट में उसका हर मूव जीरो फ्लेम लॉस और टोटल एनर्जी के साथ एग्जीक्यूट होता है। थर्ड, स्पीड डिस्टॉर्शन। स्पीड डिस्टॉर्शन शिन की टाइम मैनिपुलेशन का वो सेलेस्टियल फॉर्म है, जहां उसकी स्पीड और सोल एक ऐसे रिदम में चलने लगती है जो समय के हर लेयर को डिस्टॉर्ट, ओवरराइड और रिवायर कर सकती है। जब वो इस मोड में होता है, तो उसका हर स्टेप एक टेम्परल क्रैक और हर फ्लेम एक मोमेंट कोलैप्स बन जाता है, जहां वक्त सिर्फ एक परसेप्शन नहीं, बल्कि उसका कैनवास बनकर रह जाता है। यह एबिलिटी सिर्फ टाइम को स्लो या फास्ट करने का प्रोसेस नहीं, बल्कि ये एक फिलोसॉफिकल वायलेशन है जहां शिन की स्पीड इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि कॉज और इफेक्ट का रिलेशन कोलैप्स होने लगता है। जब शिन इस फॉर्म में ऑपरेट करता है, तो हर एनिमी मूव ऑलरेडी आउटडेटेड होता, हर मूवमेंट के साथ वो फ्यूचर को टच करता है
पस्ट को रीराइट करता है और प्रेजेंट को स्प्लिट सेकंड प्रोफेसी में बदल देता है। अभी तक हम लोगों ने शिडा कुसाकाबे के एडोला बर्स्ट, डिवाइन एक्सेलरेशन और टाइम वॉर्पिंग सोल रेजोनेंस का एक डीप, लेयर्ड और सिंबॉलिक ब्रेकडाउन किया है। इससे एक बात क्रिस्टल क्लियर होती है कि शिडा एक ऐसा वॉरियर नहीं जो सिर्फ फायर कंट्रोल करता है, बल्कि वो डेस्टिनी को इग्नाइट करने वाला सेलेस्टियल स्पार्क है। उसके अंदर जले हुए फ्लेम का सोर्स एक ऐसी अदरवर्ल्डली विल है जो सिर्फ बैटलफील्ड नहीं बल्कि यूनिवर्स के रिदम को भी रीशेप कर सकती है। उसके पास सोल स्पीड डिस्टॉर्शन का डिवाइन कमांड, अडोलस डिवाइन ग्रीफ और एक ऐसी ट्रांसेंडेंटल अवेयरनेस है जो उसको टाइम, स्पेस और कॉज इफेक्ट के हाई लेवल पर एलिवेट कर देती है। शिडा का कैरेक्टर हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी डिवाइन एनर्जी वो होती है जो इंसान के अंदर से निकलती है, जिसमें सिर्फ स्पार्क नहीं बल्कि एक पर्पस भी होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये हो सकता है कि क्या एनिमे मांगा यूनिवर्स में कोई ऐसा वॉरियर है जो शिन के सोल सीयर्ड फ्लेम, उसकी रेट्रो कॉजल टाइम मास्टरी और इमोशनल इग्निशन के सामने स्टैंड कर सकता है? क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो उसकी इन्फिनिट स्पीड प्रोफेसी को प्रिडिक्ट, ब्लॉक या सरपास कर सके? कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हारे हिसाब से एनिमे के कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स शिन के डिवाइन फ्लेम का सामना करने लायक हैं। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में एक नए स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के बर्निंग लेगेसी और एक्सप्लोसिव कैरेक्टर के इंटेंस एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।